Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. After the section 1 and 2 जिस पे हमने सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट डिस्कस कर लिया था, now we are starting with section 3 of paper 1, जहाँ पे we will be discussing the decimal type questions, जिसमें नॉन नेगेटिव नहीं बोला है तो आंसर कैन बी नेगेटिव, आंसर कैन बी डेसिमल एज वेल. तो पहला क्वेश्चन फ्लूइड पे है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन क्लास पे डिस्कस किया जाता है, टॉर्क बैलेंस पे क्वेश्चन है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिंपल सा सवाल था. तो इसमें ना क्या दिया देखते हैं. अब तक जितना मैंने पेपर 1 देखा तो एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बोलूँगा तो मॉडरेट तो डिफ़िकल्टी था. ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा मैं कि सॉल्व नहीं हो, वैसा पेपर है, वैसा तो नहीं है. पेपर 1 इज़ डूएबल. पेपर 2 में मैंने सुना कि काफ़ी टफ गया है, एक बार देखते उसको भी कैसा जाता है. बट फॉर नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको मैंने मान लो कि यहाँ से ये मेरा कुछ एक वर्टिकल लाइन है, इससे मैंने कुछ थीटा डिस्प्लेस किया है ना, ये ऐसा कुछ था, इसको ऐसा मैंने डिस्प्लेस कर दिया. अब आप ध्यान से देखोगे इसमें तो ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ रॉड का दिया था एल पूरा लेंथ एल है. तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये L/2 दिया है क्वेश्चन पे आपको, और सिमिलरली रॉड का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो इनिशियली था वो भी है L/2, है ना. अब इसको ना हमने थीटा रोटेट कर दिया. तो अगर मैंने इसको थीटा रोटेट किया तो मैं अगर इस पॉइंट्स को नेमिंग कर दूँ, से ये ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, अब ए बी सी रॉड को थोड़ा अलग से यहाँ पे देखते हैं. थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको. ये पॉइंट ए, समवेयर ये पॉइंट बी, समवेयर ये पॉइंट सी. अब ए बी के बीच में एकदम लगेगा मेरा बो एंड फोर्स जो लिक्विड 1 देगा. बी सी के बीच में लगेगा बो एंड फोर्स जो रॉड देगा. और एग्जैक्टली इसके जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर लगेगा एक उसका जो एम जी है, ए पे हिंज है. ठीक है, बढ़िया. अब ए बी का लेंथ क्या है भैया? ए बी का लेंथ अगर आप ज्योमेट्री से देखोगे ना, यहाँ पे देख लो आप, ये आपका L/2 है, ये 90 है, तो ए बी का वैल्यू आएगा L/2 cos थीटा. दिख गया ना आपको, ये ए बी का वैल्यू है L/2 cos थीटा. ठीक है, तो ए बी आ गया L/2 cos थीटा. तो बी सी आ जाएगा, एल से इसको माइनस कर दो तो एल माइनस L/2 cos थीटा. थीटा बहुत स्मॉल है तो विल इवेंचुअली एज्यूम देम टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू L/2. बट फॉर नाउ एक्सप्रेशन लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड में पुट करेंगे. ठीक है, चलिए. अब मैं इस बो एंड फोर्स को F1 बोलता हूँ, इसको F2 बोलता हूँ, और ये मेरा वेट है. बढ़िया. तो ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा ज्योमेट्री आपको ढंग से देखना होगा इस पर. ए बी जो पोर्शन है, ए बी है L/2 cos थीटा, तो क्योंकि ए बी के मिडिल पॉइंट पे लग रहा है तो ये हो जाएगा L/4 cos थीटा. मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 इज L/4 cos थीटा ए बी. ठीक, चलिए. अब F2 जो है वो कहाँ पे लगेगा वो भी देखते हैं. F2 जो है ये लग जाएगा एक पॉइंट मानते हैं ऐसा कुछ. एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी. ऐसा कुछ पॉइंट है, तो ये क्या होगा ये एक बार सोचते हैं. ये हो जाएगा आपका पूरा, मान लो कि L है, पूरा L है, तो L में से मैं L/2 cos थीटा तो ए बी तक ही आ गया, और बचा मेरा बी सी का आधा है, तो बी सी कितना है L माइनस L/2 cos थीटा, और उसका आधा कर दो. समझ गए ना आप? यहाँ तक तो मुझे लेंथ पता है, यहाँ तक है L/2 cos थीटा. ठीक है, यहाँ तक है L/2 cos थीटा. अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये है BC का आधा, तो ये छोटा पोर्शन है BC/2. तो ये हो गया आपका AB, ये हो गया आपका BC/2. तो वहाँ से सीधा आपका मिल गया AD कितना होगा, इसको डी बोल देता हूँ मैं, AD कितना होगा. ठीक है, ज्योमेट्री का ही सवाल था. तो मैं AD को भी एक बार लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, काम करता हूँ मैं, इसको AE बोल देता हूँ. AD हो गया आपका L/2 cos थीटा प्लस L/2 माइनस L/4 cos थीटा. ये आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा L/2 माइनस L/4 cos थीटा. ये आ गए तीनों. बहुत बढ़िया.
अब इसमें टॉर्क लिखते हैं। नेट टॉर्क क्या होगा, एक mg टॉर्क देगा। mg कितना टॉर्क देगा, L/2। अगर मैंने थीटा रोटेट किया इसको तो डेफिनेटली ये साइन थीटा का फंक्शन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। L/2 इंटू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा, ये हो गया इसका टॉर्क। माइनस बाकी दोनों उल्टे साइड टॉर्क देंगे। F1 का टॉर्क होगा F1 इंटू AE साइन थीटा। F2 का भी टॉर्क होगा F2 इंटू AE साइन थीटा, AD साइन थीटा। AD और AE आपको पता है। वेट को मैं लिख सकता हूँ mg, मास को लिख सकता हूँ मैं डेंसिटी इंटू इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान रहा हूँ मैं L। ये हो गया mg बाई L/2 साइन थीटा। माइनस F1 क्या होगा, रो Vg। इसका नीचे वाले का रो है 6 रो। वॉल्यूम तो अंदर कितना है, वॉल्यूम है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, L/2 कॉस थीटा है अंदर। फिर AE कितना है, L/4 कॉस थीटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा। माइनस अब F2 कितना होगा, F2 इस वापस से 2 रो इंटू A इंटू इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ क्या है L माइनस L/2 कॉस थीटा इंटू AD है L/2 माइनस L/4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अप्रॉक्सीमेशन लगा के टॉर्क नेट को मैं लिख सकता हूँ I अल्फ़ा। अप्रॉक्सीमेशन तो नेक्स्ट स्टेप पे लगाता हूँ मैं। टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ I अल्फ़ा। I हो जाएगा ml²/3, m हो जाएगा रो AL टाइम्स ऑफ L²/3 अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। रो AL हर जगह से कैंसल्स आउट। एक L आई थिंक वापस कटेगा। चलिए बढ़िया, कॉस थीटा को 1 डाल देते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। बनता है अल्फ़ा L/3 इक्वल टू G/2 थीटा फॉर स्मॉल थीटा माइनस 3/4 स्मॉल थीटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू हाफ माइनस 4 मतलब 1/4 थीटा। तो 2 एंड दिस कैंसल्स आउट। तो ये बनता है मेरा, इनमें जी बचा है एक। ठीक है, इनमें भी एक जी होगा, रो Vg होता है ना, जी मिस हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा बनता है जी थीटा कॉमन ले लूँ मैं, तो हाफ माइनस 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस जी थीटा/2। ये तो अगर ये 3/4 यहाँ पे आ गया तो ये बन जाएगा वापस 3/4, तो हाफ माइनस 6/4 बन रहा है ना पे। तो इट इज़ जी थीटा हाफ माइनस ऑफ 6/4, तो इट इज़ 2/3/2। 3/2 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा जी थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से मतलब माइनस जी थीटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा L जो है दैट इज़ -3g थीटा। अल्फ़ा आ जाएगा -3g L थीटा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड निकल के आता है 2π√L/3g। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो उससे आपका निकल के आता है कि n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कम्स आउट टू बी √3। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर √3 आ गया तो n का वैल्यू यहाँ से निकल के आता है 1.732। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर इज़ 1.73। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था, ज्योमेट्री आपको अच्छे से देखना था कि लेंथ कौन सा कब लेना है, टॉर्क के लिए कौन सा लेंथ लेना है और बुओयन फोर्स के लिए कौन सा लेंथ लेना है। कॉन्सेप्ट एक ही था कि बुओयन फोर्स सेंटर ऑफ बुओयंसी पे लगता है और ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।